क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जराइम की वो दास्तानें कि जिनका आगाज़ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से हुआ। हम आपको ये बताएंगे कि हमारे इन इलाकों को किस तरह जराइम पेशा अनासर मुनशियात की तरसील के लिए गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इन जराइम की दास्तानों को रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे नाज़रीन कि इन जराइम पेशा अनासर को किस तरह अंजाम कार तक पहुंचाया गया। तो बहरहाल आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान, यानी द केस। ये पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का मरकजी दफ्तर वाक़ई कराची है। यहाँ मौजूद कोस्ट गार्ड में तैनात एहलकार अपने फराइज़ मंसूबे की अदायगी में मसरूफ़ हैं। इंजन का कोई प्रॉब्लम था? इंजन का प्रॉब्लम था, हमने ठीक कर दिया उसको। हाउ अबाउट द स्टेट ऑफ अदर मरीन एसेट्स? सर, इंटरसेप्टर बोट्स एंड गन बोट्स आर इन लोकेशन एंड वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। अब जब भी ऑर्डर देंगे हम मूव कर जाएंगे। शाहिद, ओवरऑल क्या है स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस? सर अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर वेरी मच रेडी सर, बड़े एंथुसियास्टिक हैं, इस दफ़ा मोटिवेटेड है और इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं छोड़ते हम इनको सर। हाँ, सर्वटेरियम हाँ बिल्कुल ठीक है। हेलीकॉप्टर्स विल आल्सो बी अवेलेबल, विल गेट देम वेरी सून, डोंट यू वरी एट ऑल। आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने जो पैगाम दिया उसका मतन ये है कि बलूचिस्तान के इलाके में मौजूद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकार किसी सस्पेक्टेड एरिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस इत्तला के मिलते ही एक आर्मी ऑफिसर को मॉनिटरिंग का टास्क देकर फौरी ही रवानगी का पैगाम दे दिया गया। इधर दूसरी जानिब कर्नल नासिर ने डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को मुनशियात की तरसील में इस्तेमाल होने वाले इलाकों के बारे में ब्रीफिंग देना शुरू की। Sir, the intelligence resources have informed that the smugglers are present at a distance of 15 to 17 nautical miles inside the sea between Othal and Pasni. These patrols are all right, but I want something static around Gadani and Samyani. Nasir, that is very good. You have to have good communication, good coordination between the force, and be at the top of the situation. The intelligence resources, smugglers are present between Pasni and Othal. This time we will not let them go. They will be caught. Between Othal and Pasni. इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ये एहलकार अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गए। कोहसारों को बूर करते हुए मसाफियत के मनाजिल पीछे छोड़ते हुए ये दो हेलीकॉप्टर्स अपने मिशन की जानिब रवाना थे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां टूटा था एक बार फिर वहीं से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
कमांडेंट पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पसनी अपने भेजे हुए एहलकारों की मुसद्दिका इंफॉर्मेशंस का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हर एक बिल्कुल मुस्तैद अहकामात का मुंतजर था। हेलो, वालेकुम सलाम। कहाँ का पता लग गया? ऊँट के पैरों के निशान मिल गए नहीं? और फिर यहाँ आने वाली टेलीफोन कॉल ने इंतजार की हदूद का तयन कर दिया। सौंप दिया गया फौरी ही अहकामात की पासदारी का टास्क। बाहर बस एक ट्रॉली निकली, सर चकोली एरिया में। जो खैरुमत साहब की पार्टी गई हुई थी, उन्होंने सर ऊँटों के पाँव देख लिए हैं सर। अच्छा। और ऊँटों की उन्होंने सर कड़ी नजर रखी हुई है। चलो ठीक है, गुड शाबाश। नफरी को तैयार करें। यस सर। और तैयार करके फौरन इधर ले आएं। हाँ यार, ये वो माइक 2-3 की लोकेशन चेक करो क्या है। यहाँ से शुरू हुई ये कार्रवाई। And we straight away we hit the अपनी गाड़ी बैठ, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। शाबाश, 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 शाबाश। तमाम तर तैयारियों के बाद ये गाड़ियां कोस्टल हाईवे पसनी पर दौड़ रही थीं। तेरा रेस दें गाड़ियों को। ओवर। हाँ राजर सर। चलते चलते अचानक कमांडेंट ने इन गाड़ियों को रुक जाने का हुक्म दिया। गाड़ियां फिलहाल रोक ले। ओवर। और 9er रॉजर। ओवर। हम एग्जैक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो आपने प्लान दिया था उसके मुताबिक मूव कर रहे हैं। ओवर। 9er फॉर माइक 2 रॉजर, बट स्टिल वी नीड टू हैव लिटिल बिट प्लानिंग ओवर हियर। और 9er रॉजर। ओवर। फौरी तौर पर यहाँ एक ब्रीफिंग दी गई कि कौन कहाँ किस तरह इस मिशन की तकमील के लिए आगे बढ़ेगा। इसके बाद तमाम एहलकार उस मतलूबा मकाम पर जा पहुंचे कि जहां पहले से मौजूद सर्विलेंस पर मामूर कुछ लोग मुंतजर थे आने वाले इस ट्रुप के। कदमों के निशानात से ये वाज़े हो गया कि ये वो जगह है कि जहां से वो ऊंट गुजरे हैं जिन पर भारी बोझ लदा हुआ है, और कदमों के निशानात किसी इंसानी कदम की भी निशानदेही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि यकीनन मुनशियात से लबरेज ऊंटों का ये गल्ला समंदर की जानिब गामसन है। ओके, मूव मूव मूव।
दूर से देखने पर मालूम हुआ कि रात की तारीकी में पहाड़ों के दरमियान लगा हुआ एक कैंप, यहाँ मौजूद अफराद यकीनन खरीदार पार्टी के मुंतसिर हैं। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस इलाके को कॉर्डन किया जाने लगा। जैसे ही मुल्जमान को यहां किसी और की मौजूदगी का अंदाजा हुआ, बिना रोक टोक अंधाधुन फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार टूट पड़े पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकार इन मुल्जमान पर। यहां से कई मुल्जमान, भारी असलहा और मनों की तादाद में मुनशियात बरामद हुई। याद रहे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकारों की इस कार्रवाई के साथ अभी इस दास्तान के बहुत से पहलू बाकी हैं, बहुत से मनाज़िर जिसे हम आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। नाज़रीन, नियर वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में जराइम की जो दास्तान आप देख रहे हैं, अभी इसका एक बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने जराइम की इन दास्तानों को किस तरह अंजाम कार तक पहुंचाया है। आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह नाजरीन, एक बार फिर आप सबसे यही तो कहना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@ary1world.net। और नाज़रीन, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।